ओम श्रीमन्महादेव्यै नमो नमः। ओम भगवती भुवनेश्वर्यै नमो नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यानम बला। ओम बालरविद्युतिमिन्दु किरीटां तुंगकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखी वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेश्वरीम्। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और तीनों नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई हुई है। ओम ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरा वहिन पुरोगमास्ताम् कात्यायनी तुष्टवरिष्ठकालाभात् विकासी वक्त्राब्ज विकासिताशः। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवी प्रसन्नार्ति हरे प्रसीदा प्रसीद माता जगितो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो जाओ। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यथा स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयित दाप्यायते कृष्णमलंक्य वीर्ये। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्नां भुवि मुक्ति हेतुम्। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो, इस विश्व की कारण भूता परामाया हो। हे देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। विद्या समस्तास्तव देवी भेदः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वयैतत्
काते स्तुतिः तव्य परा परोक्तिः। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुतास्तु एका वा भवन्तु परमोक्तयः। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्ही स्तुति हो। तुम्ही स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती है? सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्ग देवी स्वर्गापवर्ग देवी नारायणी नमोस्तुते। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणी नमोस्तुते। कला काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थन नारायणी तुम्हें हमारा नमस्कार है। सर्वं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान कराने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध कराने वाली शरणागत वत्सला हो, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। शरणागत दीनार्थी परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। अहम संयुक्त विना विमानस्थे ब्रह्मणानी रूपधारिणी अहम संयुक्त विधानस्ते ब्रह्माणी रूपधारिणी कोशाम्भक्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंस से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है।
ओम त्रिशूल चंद्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। मयूर कुक्कुट व्रते महाशक्ति धरे नगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते। मोरों और मुर्गों से घिरे हुए रहने वाली तथा महान शक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। सड़क चक्र गदा शार्ंग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते। शंख चक्र गदा और सारंग धनुष रूप धारण करने वाली, उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें हमारा नमस्कार है। ग्रहीतो ग्रह महाचक्रे दृष्टो दग्ध्रेक्तवन सुधरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी देवी, आपको हमारा नमस्कार है। नृसिंही रूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् क्रतोघमे त्रैलोक्य त्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते। भयंकर नृसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी देवी, आपको हमारा नमस्कार है। किरीटिनी महाव्रजे सहस्त्र नयनोज्ज्वले वृत्र प्राण हरे चैन्द्री नारायणी नमोस्तुते। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, आपको हमारा नमस्कार है। ओम शिवदूते स्वरूपेण हतो दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करने वाली तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी देवी, आपको हमारा नमस्कार है। दृष्ट कराल वदने शिरोमाला विभूषणे चंडे मुंड मथने चामुंडे मुंड मथने नारायणी नमोस्तुते। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडवर्धिनी चामुंडा रूपा नारायणी देवी, आपको हमारा नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते।
स्तुते। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी देवी, तुम्हें आपको हमारा नमस्कार है। मेधे सरस्वती वरे भूति ब्रवीतामसि नियते त्वं प्रसिद्धे से नारायणी नमोस्तुते। मेधा सरस्वती वरा श्रेष्ठा भूति ऐश्वर्य रूपा बाभ्रवी भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी महाकाली, नियता संयम परायणा तथा ईशा सबकी अधीश्वरी रूपणी नारायणी, आपको हमारा नमस्कार है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, आपको हमारा नमस्कार है। एतते वदनम सौम्यम लोचन त्रयभूषितम पातु न सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। कात्यायनी, यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार से भयों से हमारी रक्षा करे, आपको हमारा नमस्कार है। ज्वाला कराल मृत्युग्र मशेषा सुरसूदनम त्रिशूलम पातु नो भीते भद्रकाली नमोस्तुते। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली देवी, तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, आपको हमारा नमस्कार है। हिं स्थिता दैत्य तेजांसी स्वनेना पूर्वया जगत सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानिव। हे देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह आपका घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरों कर्मों से रक्षा करती है। असुरा श्रृंगवसा पंक चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाया खड्गो भवतु चंडिके त्वां नताव्ययम्। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। रोगान शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामा न सकला न विष्टा त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः श्रयतां प्रयान्ति त्वामाश्रिताः श्रेयतां प्रयान्ति। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण में देने वाले हो जाते हैं। एतत् कृतं यत्
कदनं त्वयाद्ध धर्म द्विषां देवी महासुराणां रूपैर्नकैर्बहुधात्ममूर्ति कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कन्या। हे देवी अंबिके, आपने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों में जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी और कौन हो सकती है, वैसी दूसरी और कौन हो सकती है। विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या मम त्वगर्ते तिमहान्धकारे विभ्रामयते तदतीव विश्वम्। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली, शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में, वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड़े में निरंतर भटका रही हो। रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयोदस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथा दिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्। जहां राक्षस, जहां भयंकर विष वाले सर्प, जहां शत्रु, जहां लुटेरों की सेना और जहां दावानल हो, वहां तथा समुद्र के बीच में भी साथ कर तुम विश्व की रक्षा करती हो। ओम विश्वेश्वरी त्वां परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयति स्वम्। विश्वेश्वबन्धा भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्ति नम्रा। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने नतमस्तक झुकाकर वे संपूर्ण विश्व को आश्रय लेने वाले हो जाते हैं। देवी प्रसीद परिपालय नौरिभीते नित्यं यथासूरवधादधूनैव सद्या पापानि सर्व जगतां प्रसन्नयांसु उत्पात पाक जनितांश्च महोपसर्गान्। हे देवी, प्रसन्न हो जाइए। जैसे इस समय असुरों का वध करके आपने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। प्रणतानां प्रसीदा त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भवे। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो जाइए। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय
परमेश्वरी सब लोगों को वरदान दे दो। देव्य उवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ तन्वृणोध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्। देवी बोली, देवताओं में वरदान देने को तैयार हूं। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकार को मैं करने के लिए आवश्यक तैयार हूं। देव्य उवाच सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्येशाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरविनाशनम्। देवता बोले, सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। दिव्य उवाच वैवस्वतेन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतितमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पत्स्यते महासुरो। देवी बोली, देवताओं वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। नंद गोपग्रही जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरण होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथ्वी तले अवतीर्य निश्यामि वै प्रचित्तांस्तु दानवान्। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैप्रचित्त मानव वाले नाम वाले दानवों का वध करूंगी। भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्त भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमा। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। ततो माम देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदंतिकः। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। भूयश्च शतवारिष्क्या मनावृष्ट्या मनंभसी मुनिभिः संस्तुता भूमौ संभविष्याम्य योजिना। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा। उस समय मनुष्यों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर आयोजनी रूपा में प्रकट हो जाऊंगी। तथा सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शताक्षीमिति मां ततः। और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी, अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। ततो अहमखिलं लोका मात्मदेह समुद्भवैः
परिष्यामि सुरः शाकैरावृष्टैः पराणधारकैः। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकोद्धार समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। शाकं भरीति विख्यातिम तदास्याम्यहं भुवि त्रैव च विदिष्यामि दुर्गमाख्यम महासुरम। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उस अवतार में मैं दुर्गम नाम के महादैत्य का वध भी करूंगी। दुर्गा देवीति विख्याताम तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहम यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचली रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मनुयः सर्वे स्तोष्यन्त्यान्मूर्तयः। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले भीम रूप को धारण करके मुनियों की रक्षा करने के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस समय सब मुनि भक्ति से स्तवन करने पर नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। भीमा देवी विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्त्रलोके महाबाधाम करिष्यति। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा तदाहम भामरम रूपम कृत्वा संख्ये षट्पदम त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम। तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। ब्राह्मरेति च मां लोकास् तदा स्तोष्यन्ति सर्वदा सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवेत्था भविष्यति तदा तदावर्तीयाहं करिष्याम्यभिसंशयम्। ओम। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तब मैं अवतार लेकर उन शत्रुओं का संहार करूंगी। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सार्वणिके मनवंतरे देव्या महात्म्ये देव्या स्तुतिर्नाम 11 इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय। ओम नमः। ओम। अथ 12वां देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। ध्यानम। ओम विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसद्वस्ताभिरासेवितां
हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांस् चापं गुणं तर्जने विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजी। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूं। उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। ओम दिव्य उवाच एभिः स्तवैश्च मा नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संशयम्। देवी बोली, देवताओं जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वत् वधं शुंभ निशुंभयो। जो मधु कैटव का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे। अष्टाम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकते चेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। तब अष्टमी, चतुर्थी और नवमी को भी जो एकाग्र चित्त हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, न तेषां दुष्कृतं किंचित दुष्कृतोत्थान पाचापदः भविष्यन्ति न दारिद्र्यं च न चैवैष्टवियोजनम्। उनके कोई पाप नहीं, उनको कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के वियोग का कष्ट भी नहीं होगा। शत्रु तो न भयं तस्या दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो योगात् कदाचित संभविष्यति। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा के शत्रुओं से और अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं हो सकता। तस्मान् ममैतन्महात्म्यं पठित्वं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परम स्वस्त्यनं हित। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। उपसर्गा न शेषांस्तु महामारी समुद्भवान तथा त्रिविधमुत्पन्नतां महात्म्यं समयेन मम। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों से
शांति दिलाता है। यत्रैव तत्पठते सम्यं नित्यमायते निमम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सन्निध्यं तत्र मे स्थितम्। ओम। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती, वहां सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलि प्रसादेन पूजाया मग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममई तच्चरिताः मुच्चार्यं श्रावमेव च। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करता है। जानता जानता वापि बलि पूजां तथा कृतं प्रतिच्छिष्याम्यहं प्रीत्या वहीं होमम तथा कृतम। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममई तन्महात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यसि नात्र संशयः। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्रुत्वा ममई तन्महात्म्यं तथा चोत्पतयः शुभः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भया पुमान्। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कन्याएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। विपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां महात्म्यं मम शृण्वताम्। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका फूल आनंदित रहता है। शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुख स्वप्न दर्शने ग्रह पीड़ा सुचोग्रासु महात्म्यं शृणुयान् मम। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थिति होने पर मेरा महात्म श्रवण करना चाहिए। उपसर्गः समं यान्ति ग्रह पीड़ाश्च दारुणः दुःस्वप्नं च निर्विदृष्टं सुस्वप्नमुपजायते। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुख स्वप्न शुभ स्वप्नों में परिवर्तन हो जाता है। बालग्रहानिभिभूतानां बालानां शांतिकारकं संघात भेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य
शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। दुर्वृत्ता नाम शेषाणाम बलना बलहानिकरम परम रक्षो भूत पिशाचानाम पठना देवनाशनम। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश कराने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। सर्वमयि तन्महात्म्यम मम सन्निधिकारकम पशु पुष्पार्घ्य धूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृता सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। सम्यक प्रकार पुष्प, अर्घ्य, पुष्प, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम कराने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने से आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्मा श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान कराता है। रक्षाम करोति भूतेभ्यो जन्मनाम कीर्तनम मम युद्धे सुचरितम यन्मे दुष्ट दैत्य निबर्हणम। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा कराता है तथा मेरा युद्ध विषय चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। तस्मेच्छुन्ते वीरे कृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मार्षिभिः कृतः। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है, ब्रह्मणः च कृतास्तास्तो प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः। तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान कराती हैं। वन में सुने, मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रनुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः। निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर, शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वन्द्यो वन्दगतो पिवा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महर्णवी। कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्वास्थन में ले जाए जाने पर अथवा
महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगाने पर पत्स्तोषो चापे शस्त्रेषु संग्रामे वृषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु देव नाभ्यर्दितोऽपि वा। और अत्यंत भयंकर युद्ध में शत्रुओं का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर किंबहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्यते संकटात् मम प्रभावात् सिंहाद्धादस्य वो वैरिणास्तथा दुरादिवा पलायन्ते स्मरच्चरितं मम। जो मेरा इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने पर पुरुषों से दूर कर देता है। ऋषि उवाच दूर भगा देता है। इत्युक्त्वा सा भगवती चंडिका चंड विक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि वेदा निरातङ्गा स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रवीर्निहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपो युधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रोतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषं पातालमाययुः। ऋषि कहते हैं यो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूय करुते भूषा जगता परिपालनम। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। तयैतन्मोहते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सायाचिता च विज्ञानम तुष्टा रिद्धि प्रयच्छति। वे ही इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत को जगन में जन्मे देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। व्याप्तम तये तत्सकलम ब्रह्मांडम मनुजेश्वरा महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। शैव काले महामारी शैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थिति करोति भूतानां शैव काले सनातनी। वे ही समय समय पर महामारी
होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भक्तों की रक्षा करती है। भवत काले नृणां सैवा लक्ष्मी वृद्धि प्रदाग्रही सैव भागी तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। स्तुता संपूजिता पुष्पैर धूपगंधादिभिः स्थितः ददाति वित्तं पुत्रांश्च मति धर्मे गतिम शुभम। ओम। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सार्वणिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये फलश्रुतिर्नाम द्वादशोऽध्याय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फलश्रुति नामक 12वां अध्याय। ओम श्री भगवती शिवा देवी नमो नमः। अथ दुर्गा सप्तशती त्रयोदशोऽध्यायः। सुरथ और वैवस्य को देवी का वरदान। ध्यानम। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्ती शिवां भजे। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र है तथा जो अपने हाथों में पाश अंकुश वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूं। ओम ऋषिरउवाच एतत्ते कथितं भूपा देवी महात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत्। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती है, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णु मायया तया त्वमेष वै यस्य तथैवान्ये विवेकिनः। मोहान्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपेहि महाराज शरणं परमेश्वरी। वही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं भगवती, भगवान विष्णु की माया स्वरूपा। उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। ओम। आराधिता सैव नृणां भोग स्वर्गोपवर्गदः। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय उवाच इति तस्या वचा श्रुत्वा सुरथः
स नराधिप प्रणिपत्य महाभागम तम ऋषि संसित व्रतम निर्वीर्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रोष्टुकी जी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। जगाम सद्दस्तपसे सच वैश्यो महामुने संदर्शनार्थमंबाया नदी पुलिन संस्थितः। महामुने इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तस्या को चले गए, तपस्या को चले गए और वे जगदम्बी के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। साच वैश्यस्तपस्ते पे देवी सुक्तम परम जपन तो तस्मिन् पुलीने देव्या कृत्वा मूर्ति महिमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्णपर्णो निराहारो तहायताहारो तन्मनस्को महाहितो। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाने लगे। एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। तदस्तुस्तो बलि चैव निजगात्रा श्रीगुक्षितम् एवं समाराधयतो त्रिभिर्षैर्यतात्मनोः। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षम प्राह चंडिका। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देव्यौवाच यत् प्रार्थये त्वया भूपा त्वया च कुलनंदन मतस्तत् प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा करते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूं, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। सुरथ और वैश्य द्वारा देवी की आराधना। मार्कंडेय उवाच ओम मार्कंडेय उवाच ततो वव्रेन्द्रपो राज्यं मभिभ्रांश्चन्य जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रु बलं बलात्। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेनाओं को बलपूर्वक होने वाला शत्रुओं की सेनाओं को बलपूर्वक नष्ट करने के पुनः
अपना राज्य प्राप्त करने वाला वरदान मांगा। वैशोपि वैश्यस्ततो ज्ञानम वव्रे निर्मानसा ममैत्याहमीति प्राज्ञा संगविच्युतिकारकम। वैश्य का चित्त संहार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। दिव्य उवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वयं राज्यं प्राप्यते भवान् हत्वा रिपुन्स्खलितं तव तत्र भविष्यति। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। मृतश्च भूया संप्राप्य जन्मदेवा द्विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुः भवान् भुवि भविष्यति। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु नाम से विख्यात होंगे। वैश्यवर्य त्वयाश्च वरोस्मत्तो विवांछितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव प्राज्ञानं भविष्यति। वैश्यवर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूं। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान् तहिता सद्यो भक्त्या तव्यमभीष्टुतः। एवं दिव्यावरं लब्ध्वा सुरथा क्षत्रिय वर्षभा सूर्या जन्म समासाद्धा सावर्णिर्भविता मनु। एवं दिव्यावरं लब्ध्वा सुरथा क्षत्रिय वर्षभा सूर्य जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनु। ओम क्लीम। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरत सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु हो गए। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सार्वणी के मनवंतरे देवी महात्म्ये सुरत वैश्या वरद प्रदानम नाम त्रयोदशोऽध्याय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनु के अंतर्गत की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री महादेव्यै नमो नमः। अथ ध्यानम्। खड्गं चक्र गदेषु चाप परिगाञ्चूलम्बु शुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेव्ये महाकालिकां यामस्तौस्तपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम्। ओम श्री दुर्गा देवी नमः।